होती है साहब, जिस दिन घर से बेटी विदा हो जाती है ना, उस दिन घर के लोग यही कहते हैं, आज तो हमारे घर की रौनक चली गई। और बेटियों से ही घर की शोभा है, बेटियों से ही घर की रौनक है, बेटियों से ही घर का आदर है, बेटियों से ही घर का सम्मान है। और बेटा 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 तो विवाह होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन बेटी विवाह होने के बाद भी, 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी, ससुराल में जाने के बाद भी अपने माता पिता को कभी नहीं भूलती हैं। फोन लगाकर रोज शाम को जरूर पूछती है, माँ कैसी हालचाल है, बाबूजी कैसे हैं, बाबूजी की दवाई समय से देते रहना। कौन होगा बेटियों जैसा? और बेटा बेटा जिस कमरे में रहता है उस कमरे को लड़ कर लेता है, लेकिन बेटी तुम्हारे पूरे मकान को 20-25 साल तक अपने हाथों से छपाई करती है, संवारती है, सजाती है, इधर उधर रंगोली चित्र बनाती है, साफ सफाई करती है, तुम्हारे कपड़े तक धोती है, तुम्हें भोजन बना के देती है। आधी रात को बाहर से कहीं दौड़ के आओगे तो माँ बीमार है तो वही बेटी बहन आपको भोजन बनाकर खिलाती है। और वह बेटी जब तुम्हारे उस पूरे मकान को, जब आप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में पकड़ाते हो ना, तो सबको ठोकर मारकर बेचारी चुपचाप गाय की तरह चली जाती है। बिल्कुल ये तक नहीं कहती कि 25 साल से मैं भी यहाँ रह रही हूँ, मेरा भी हिस्सा है यहाँ, मुझे भी चाहिए यहाँ। लेकिन बेटी कुछ नहीं मांगती है, बेटी तो बस अपने माता पिता से यही आशा करती है कि साल 6 महीने में एक आधे बार मेरे भी घर आ जाओ, मेरे भी घर आओगे तो मेरे ससुराल वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे, मुझे हल्का नहीं समझेंगे। आप बराबर महीने 2 महीने में आते रहेंगे मायके वाले, तो ससुराल वाले कहेंगे कि नहीं नहीं भैया इसके मायके वाले मजबूत हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, इसका अपमान नहीं करो तो शिकायत करेगी। बिटिया को बस यही चाहिए, ज्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता उसी नहीं है। उस अगर वह आपके घर भी आए तो केवल अपना नाता जुड़ा है इसलिए आती है, नहीं तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जब घर में बहू बेटी आए ना तो उसका आदर करके, सम्मान करके 4 दिन रहने आई है, उसे आदर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए महाराज, अपमान नहीं करना चाहिए बेटियों का। याद रखना, जहाँ बेटी का अपमान होता है वहाँ वंश बढ़ता नहीं है, वहाँ वंश घटता है। महाराज दशरथ ने कन्या का अपमान किया था, महाराज दशरथ ने कन्या का अपमान किया था, जिसके कारण महाराज दशरथ के यहाँ अकाल पड़ गया था। महाराज अवधपुर में अकाल पड़ गया था। महाराज दशरथ को संतान नहीं हो रही थी। एक बार देवी देवता पूजने के बाद उनको एक बेटी हुई, उसका नाम उन्होंने शांता रखा। तो जब